बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यूनिक इंडेक्सिंग पे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग की। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि आप इंडेक्सिंग और क्लस्टर और नॉन क्लस्टर हेड इंडेक्सिंग दोनों मेरे लेक्चर देखें और फिर इसकी तरफ आएँ। यूनिक इंडेक्सिंग में बेसिकली ये है, जहाँ हम लास्ट टाइम क्लस्टर और नॉन क्लस्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने यूनिकनेस की बात नहीं की थी कि अगर किसी कॉलम पे हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम की वैल्यूज़ का यूनिक होना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप उस कॉलम की वैल्यूज़ को यूनिक करना चाह रहे हैं तो आप यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई कर देंगे। अगर आप उस कॉलम की वैल्यूज़ को यूनिक नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कहीं पे भी यूनिक का कीवर्ड मेंशन नहीं करेंगे और यूनिक वैल्यूज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होंगी उस पर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो यूनिक इंडेक्सिंग है ये दोनों टाइप्स पे लाया करती है, क्लस्टर और नॉन क्लस्टर दोनों पे। कहीं पे आपने क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई की है वहाँ पे भी आप यूनिक इंडेक्सिंग एज ए क्लस्टर अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं पे आपने नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई की वहाँ पे भी आप यूनिक इंडेक्सिंग को एज ए नॉन क्लस्टर अप्लाई कर सकते हैं। वो फर्दर जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये चीज़ हमें और क्लियर हो जाएगी, इसको अंडरस्टैंड करना। जी, मैं यहाँ पे क्वेरी राइट कर रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट। ओके, इस टेबल के डिज़ाइन में जाते हैं हम। एक आप देखें इस टेबल का डाटा अनऑर्डर है। प्रोडक्ट आईडी को देखें तो अनऑर्डर है, ठीक है। प्राइस को देखें तो अनऑर्डर है। प्राइमरी कोई सेट नहीं, कुछ भी नहीं। टेबल को मैं एक्सपैंड करता हूँ, कीज़ में जाता हूँ, कोई की नहीं लगी। इंडेक्सिंग में जाता हूँ, कोई इंडेक्सेस अप्लाई नहीं हुए। यूनिक इंडेक्सिंग में एक बात नोट करने वाली है, उसके बाद मैं क्लस्टर नॉन क्लस्टर की तरफ मूव करूँगा, कि जैसे हम किसी कॉलम पे प्राइमरी की सेट करते हैं, और इसको मैं टेबल को सेव कर रहा हूँ, तो यूनिक इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो यूनिक इंडेक्सिंग क्लस्टर है या नॉन क्लस्टर है, तो वो क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो क्लस्टर इंडेक्सिंग हो जाती है, लेकिन हमने तब ये नहीं इसका तज़किरा किया था कि यूनिक इंडेक्सिंग होगी या यूनिक नहीं होगी। तो ये देखिए यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई होगी। अगर मैं आपको वेरीफाई करवाना चाहूँ तो आप एसक्यूएल सर्वर को रिफ़्रेश करें, उसके बाद टेबल्स में जाएं। टेबल हमने किस टेबल पे अप्लाई किया है, टीबीएल प्रोडक्ट पे। इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। अगर आप जाते हैं इंडेक्सिंग में तो देखें यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग अप्लाई हो गई है। कौन सी, क्लस्टर, ठीक है। किसकी की बेस पे, वो प्रोडक्ट की प्राइमरी की बेस पे। अगर अभी मैं इस रिकॉर्ड को चेक करना चाहूँ तो आप देखना प्रोडक्ट आईडी पे फोकस कीजिएगा। हमने अभी तक यही सीखा है, क्लस्टर इंडेक्सिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली टेबल पे आ रहा होता है, ठीक है। जैसे ही मैं अब इस क्यूरी को रन करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट आईडी का सारा डाटा ऑर्डर में आ गया। तो क्या हुआ, एक तो क्लस्टर इंडेक्सिंग हुई, क्योंकि क्लस्टर इंडेक्सिंग की इम्प्लीमेंटेशन टेबल के ऊपर होती है, टेबल पे हमें नज़र आती है, कहीं पे हाइड नहीं होती। सेकेंड, ये यूनिक इंडेक्सिंग हुई है। यूनिक क्लस्टर इंडेक्सिंग हम अगर इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, ये हमने यूनिक क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई की है, ठीक है। अगर हम चाहें कि नहीं, हमने प्राइमरी की के थ्रू नहीं बल्कि हम खुद से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं यूनिक इंडेक्सिंग किसी भी कॉलम पे, जैसे हम प्राइस के कॉलम पे इंडेक्सिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूनिक इंडेक्सिंग, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट यूनिक। सारा फॉर्मेट इसका वही है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है हम क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं नॉन क्लस्टर।
अगर आप क्लस्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्लस्टर लिख दें, नॉन क्लस्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नॉन क्लस्टर लिख दें। ठीक है। अब क्योंकि मैंने प्राइमरी की सेट करके ऑलरेडी एक क्लस्टर इंडेक्सिंग लगा दी है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि एक टेबल में हम एक से ज़्यादा कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब हमें प्राइस के ऊपर जो यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई करने जा रहे हैं हमें नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आईडी पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर दी है। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग हम एक टेबल में मल्टीपल कॉलम पे कर सकते हैं और क्लस्टर इंडेक्सिंग एक टेबल में एक ही कॉलम पे कर सकते हैं। ठीक है। चाहे नॉन क्लस्टर हो चाहे क्लस्टर हो, दोनों पे आप चाहें तो यूनिक अप्लाई करें इंडेक्सिंग, और अगर आपको यूनिकनेस नहीं चाहिए तो आप ना यूनिक का कीवर्ड ही ना यूज़ करें। ठीक है। अब मैं इंडेक्सिंग जो अप्लाई कर रहा हूँ उसको कोई ना कोई हम नेम दे देते हैं, UIX यूनिक इंडेक्सिंग। ये आपका यूज़र डिफाइन नेम है, आप कोई भी लिख सकते हैं। और साथ में कॉलम मेंशन कर देते हैं, हम प्राइस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगेन हम टेबल का नेम मेंशन करेंगे, और कॉलम का नेम मेंशन कर देंगे जिस पे हम यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, हमारे पास इंडेक्सिंग का टेबल है, वहाँ पे ऑलरेडी क्लस्टर इंडेक्स है। किसके ऊपर? प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। किसके थ्रू आया था? प्राइमरी की के थ्रू आएगा। अब हम क्या करें? यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट के टेबल में प्राइस के कॉलम पे। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैं इस डाटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, इस टेबल्स को एक्सपैंड करता हूँ, टीबीएल प्रोडक्ट में जाता हूँ, टीबीएल प्रोडक्ट में जाके इंडेक्सेस में जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है, नॉन क्लस्टर अप्लाई हुई है, और प्रोडक्ट टेबल पे अप्लाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको क्लस्टर करना था तो सिंपल आप नॉन हटा देते और क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाती, लेकिन इस केस में इसलिए पॉसिबल नहीं था बिकॉज हम ऑलरेडी एक क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर चुके थे। ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स था। अब इसका मैं कंपैरिजन करूंगा यूनिक की के साथ। यूनिक की के साथ क्या यूनिक इंडेक्सिंग और यूनिक की में कोई डिफरेंस है? इम्प्लीमेंट कैसे करना है सिंटैक्स में डिफरेंट है, लेकिन लॉजिकली ये सेम है। आप चाहे यूनिक की लगाएं चाहे यूनिक इंडेक्सिंग लगाएं, लग वो इंडेक्सिंग ही हो रही होती है। ठीक है। अब ये जो मैंने अप्लाई किया इंडेक्सिंग, इसका टेबल आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये मैंने नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई की थी। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी इसका जिक्र किया कि नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग के जो टेबल्स बनते हैं उनको हम व्यू नहीं कर पा रहे होते हैं, और क्लस्टर इंडेक्सिंग के जो टेबल्स होते हैं उनको हम व्यू कर पा रहे होते हैं। तो यूनिक की और यूनिक इंडेक्सिंग बेसिकली सेम है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं क्वांटिटी पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, यूनिक की अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये यहाँ पे हम जब हम यूनिक की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर पे फिर बात करते हैं, और ये भी हम इंडेक्सिंग पे भी बात करें स्ट्रक्चर के, हम डीडीएल स्टेटमेंट्स ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आल्टर। आल्टर किसको कर रहे हैं? टेबल को कर रहे हैं। किस टेबल को कर रहे हैं? टीबीएल प्रोडक्ट को कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन मीन्स कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्स्ट्रेन का कोई नेम हम मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा टीबीएल यूनिक की टीबीएल प्रोडक्ट, साथ में मेंशन कर देना जिस कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। किस पर्पज़ के लिए? यूनिक की के लिए। किस कॉलम के लिए? क्वांटिटी कॉलम के लिए। देखिए यहाँ पे सिंटैक्स का डिफरेंस आया है।
कि टेबल को अल्टर करें, मतलब कि टेबल में चेंज करना है, क्या करना है, एक कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन का नेम क्या होगा, ये हमने यूज़र डिफाइन नेम है, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि यूनिक की के लिए हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं, इस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हम ऐसे टेबल पे जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और जिसका ऑलरेडी जिसमें डाटा मौजूद है, उस पर हम प्राइमरी की और प्राइमरी की इंडेक्सिंग दोनों अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक जिस कॉलम पे हम इनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसमें जो ऑलरेडी डाटा मौजूद है वो यूनिक ना हो। मीन्स कि आपने एक टेबल बनाया और एक कॉलम, जैसे मैं कहता हूँ वो कॉलम था प्रोडक्ट आईडी का, आपने बहुत सारी प्रोडक्ट आईडी रिपीट की हुई हैं और अब आप चाह रहे हैं मैं इसके ऊपर यूनिक की इंडेक्सिंग अप्लाई कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिक की का काम है कि जितनी भी वैल्यूज़ हों यूनिक हों, लेकिन आपके पास ऑलरेडी डाटा डुप्लीकेट है तो यूनिक की इंडेक्सिंग कैसे अप्लाई हो जाएगी, नहीं हो सकती। अब इसके दो सोल्यूशन हैं, या तो आप यूनिक की इंडेक्सिंग अप्लाई ही ना करें, या फिर आप सारे डाटा को डिलीट करके यूनिक की इंडेक्सिंग अप्लाई कर दें, या फिर जो जितने भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है उसमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको आप रिमूव कर दें। तो इसके तीन सोल्यूशन थे हमारे पास। ओके, तो इसको भी अगर मैं क्वांटिटी पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वांटिटी का ऑलरेडी रिकॉर्ड क्या है, डुप्लीकेट है, 5 6 9 6 3, यहाँ पे 6 और 6 डुप्लीकेट कर रहा है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मुझे इसकी परमिशन नहीं देगा क्योंकि रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास दो चांसेस हैं, या तो मैं रिकॉर्ड में चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट कर लूँ, ठीक है, या फिर सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ। अब क्वांटिटी, या तो मैं इसी की क्वांटिटी को यूनिक कर देता हूँ, जैसे मैं 10 कर देता हूँ, मैं राइट क्लिक किया, हम गए ऐड टॉप 200 रोज में और उसके बाद मैंने इसकी क्वांटिटी 10 कर दी, वैल्यूज़ हमारी यूनिक हो गई हैं। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम GBL प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वांटिटी जितनी सारी यूनिक है, इस पे मैं ये यूनिक कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना चाहूँ तो अब ये अप्लाई होगी। ठीक है जी, अब मैं इस डाटाबेस को रिफ्रेश भी करता हूँ तो हम ये देख पाएंगे हमारी की जो इम्प्लीमेंट हुई है TBL प्रोडक्ट के ऊपर क्वांटिटी पे, हमने जो की का नेम मेंशन किया था वही यहाँ पे आ गया। इंडेक्सेस में जाते हैं तो इसका एक इंडेक्स भी बन गया है। ठीक है, उसी नेम से यूनिक की TBL प्रोडक्ट क्वांटिटी कौन सी की लगी, यूनिक इंडेक्सिंग की। कौन सी लगी, नॉन क्लस्टर। नॉन क्लस्टर क्यों लगी, क्योंकि क्लस्टर ऑलरेडी लग चुकी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिक की लगाने को बोलते हैं यूनिक कॉन्स्ट्रेंट हम लगा रहे हैं। ठीक है, और जो हम लगा रहे होते हैं इंडेक्सिंग, इसे कहते हैं यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। जी, अभी तक हमने जो काम किया और मैंने आपको ये सारा क्यूरी बेस करवाया, इसको इम्प्लीमेंट करने का हमारे पास एक और वे भी था। हम यूज़र डिफाइन इंटरफेस के थ्रू भी ये कीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते थे। आई होप अब तक आपको समझ आ चुकी होगी कि यूनिक क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, यूनिक क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है। ये चार चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, यूनिक नॉन क्लस्टर। अब तक जितना मैंने काम किया इसको मैं इधर से डिलीट करता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश, और हम जाते हैं यहाँ से टेबल्स में TBL प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कीज़ को तो हमारे पास कोई भी की नहीं है। इंडेक्सेस में जाते हैं तो कोई भी इंडेक्सेस नहीं इम्प्लीमेंट हुए। अगर हम चाहते तो कुछ इस तरह भी इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते थे कि हम राइट क्लिक करते और इसके डिज़ाइन में जाते और यहाँ पे हम बताते। लेकिन अब प्राइमरी की सेट करना और रिमूव करना आपको ऑलरेडी पता था। जैसे प्राइस पे हमने करनी है यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है तो क्या वे है, अब राइट क्लिक करेंगे, इंडेक्सिंग पे जाएंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ऐड कर रहे हैं, किस कॉलम पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइस वाले कॉलम पे कर रहे हैं, जी मेंशन कर दें। ठीक है, इंडेक्स ऐड कर रहे हैं
प्राइस वाले कॉलम पे ऐड कर रहे हैं, यूनिक होना चाहिए। अब ये वो बात है कि ये इंडेक्सिंग यूनिक होनी चाहिए या यूनिक नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिक होनी चाहिए तो आप यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसमें दूसरी बात देखें, क्या वो क्लस्टर हो। अगर आप करते हैं यस, मतलब कि आप क्लस्टर यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं प्राइस के कॉलम पे। अगर आप करते हैं नो, इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट के टेबल में प्राइस के कॉलम पे यूनिक इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी, क्लस्टर नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, नॉन क्लस्टर। समझ आई। तो इधर आपके पास वैरायटी है। अगर अब आपको समझ आ गई क्लस्टर क्या होता है, नॉन क्लस्टर क्या होता है, यूनिक क्या होता है, यूनिक नहीं क्या नहीं होता, इंडेक्सिंग क्या होती है, यूनिक क्या होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, मैंने इसको सेव किया। अब प्राइस के कॉलम पे अब मैं इसको रिफ्रेश करके आता हूँ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ। अब वेरीफाई करना चाहें टेबल्स में जाएँ, TBL प्रोडक्ट में जाएँ, ठीक है। ये हमने इंडेक्सेस में जाते हैं तो क्या इंप्लीमेंट हुआ, यूनिक इंडेक्सिंग हुई, नॉन क्लस्टर हुई, प्राइस के कॉलम पे हुई। हमने क्या कोई की इस पे लगाई थी, नहीं, इंडेक्सिंग लगाई थी, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी के टेबल पे कॉलम पे यूनिक की लगाना चाह रहा हूँ, यूनिक इंडेक्सिंग नहीं, यूनिक की। मैंने आपको बताया था अगर आप यूनिक की भी लगाएं तो इम्प्लीमेंट यूनिक इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है सिर्फ। तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो सकती है कि राइट क्लिक करें, आप इंडेक्सेस में जाएं, आप कहते हैं अब मैंने इंडेक्सिंग नहीं अप्लाई करनी, मैंने तो यूनिक की अप्लाई करनी। अच्छा, यूनिक की किस कॉलम पे, आप कहते हो मैंने ना क्वांटिटी वाले कॉलम पे अप्लाई करनी है। अब की अप्लाई करनी है तो उसमें क्लस्टर नॉन क्लस्टर का चक्कर ही ख़त्म हुआ। क्लोज किया आपने, सेव किया, ठीक है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ जी, टेबल्स में हम गए, TBL प्रोडक्ट में गए, यहाँ पे आप आते हैं कीज़ में, तो ये देखिए यूनिक की आपने इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है। और अगर आप जाते हैं इंडेक्सिंग में तो देखें क्वांटिटी के कॉलम पे ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग अप्लाई होगी, ठीक है। मीन्स कि जब आप यूनिक की लगाते हैं तो कीज़ के तौर पे भी आती है, इंडेक्सिंग के तौर पे भी आती है। लेकिन जब आप इंडेक्सिंग लगाते हैं तो इंडेक्सिंग के तौर पे आ रही होती है, लेकिन यूनिक के तौर पे नहीं आ रही होती, ठीक है। और आप यूनिक से हट के आप यूनिक इंडेक्सिंग नहीं अप्लाई करना चाह रहे, आप सिर्फ इंडेक्सिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, जैसे कि सॉरी ये प्रोडक्ट आईडी है, इस पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंडेक्सिंग। कौन सी, मैं कहता हूँ मैं इस पर इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किस कॉलम पे, प्रोडक्ट आईडी पे जी, प्रोडक्ट आईडी पे, ठीक है, ओके। क्या करना चाह रहा हूँ, क्लस्टर करना चाह रहा हूँ जी, बिल्कुल क्लस्टर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कॉलम नेम हमें बताना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट आईडी पे कर रहा हूँ और असेंडिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट आपने कॉलम चेंज करना होता है। कई दफ़ा होता है आप राइट क्लिक करके आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से ब्राउज़ करके कॉलम नेम लाजमी सेलेक्ट करते हैं कि कौन से कॉलम पे इंडेक्सिंग का नेम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। वो क्लस्टर हो या ना हो, मैंने यस कर दिया, क्लोज। ये मैंने सेव किया। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट आईडी पे क्लस्टर इंडेक्सिंग अप्लाई हुई है। क्लियर हुई बात। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, यूनिक क्लस्टर, नॉन यूनिक क्लस्टर, यूनिक कॉन्स्ट्रेन, इन सब को इम्प्लीमेंट करना सीखा थ्रू क्यूरी भी और थ्रू GUI भी, ठीक है। और क्यूरी से शुरू से आने का पर्पज़ ये था कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। बाकी अब GUI पे आपको सिखाने का पर्पज़ ये था कि आप क्यूरी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके माइंड में है या नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। कॉन्सेप्ट आपको याद है, आप GUI से विद इन सेकेंड्स डिज़ाइन में जाके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लस्टर, नॉन क्लस्टर या यूनिक या नॉन यूनिक कोई भी इंडेक्सिंग या की अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से रेलिवेंट आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।